कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1 के सभी खंडों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन को। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला कर रहा है 135 और 225 का क्या निकालना है हमको, एचसीएफ किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, पहला का पहला कर रहा है 135 और 225 का हमको निकालना है क्या, एचसीएफ कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान b से छोटा हो और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो इसमें देखेंगे 135 संख्या हमारी छोटी है, तो इसको हम लोग बनाएंगे भाजक, और 225 बड़ा है, इसको मान लेंगे भाज्य। तो इसी प्रमेय के रूप में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 225 बराबर 135। अब अगली जो स्टेप है हमारा, तो हम लोग यहाँ पे 135 से भाग दे देंगे 225 में, एक बार ले जाएंगे 135 0 9 90 आ गया है ना। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हमको देखना है, ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और ये हमारा है शेषफल, और जो ये संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। जहाँ एक चीज़ और देख लेंगे, यहाँ पे ए हमारा क्या है, भाज्य, ठीक है, बी क्या है हमारा भाजक, क्यू हमारा है भागफल, और आर हमारा है शेषफल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 135 गुणित 1 प्लस शेषफल कितना है हमारा यहाँ पे 90। पुनः यही क्रिया अपनाएंगे, और कब तक, जब तक कि यहाँ शेषफल आर का मान 0 ना आ जाए तब तक की क्रिया हम लोग करते रहेंगे। अब दूसरे स्टेप में जो 135 भाजक है ये भाज्य बन जाएगा और शेषफल भाजक बन जाएगा। तो भाग देते हैं, भाग देते हैं 90 135 में। तो 90 एकम 90 4 45। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से व्यवस्थित करेंगे, 90 गुणित 1 प्लस के 45। अगले चरण में भाजक क्या बन जाएगा, भाज्य, और शेषफल भाजक। तो भाग देते हैं 45 में 90 का, तो 2 बार में कट जाएगा, ये आ गया हमारा शेषफल 0। तो 45 90 शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब आर का मान हमारा 0 आ गया, और किस संख्या से आया या कौन से भाजक से आया, तो 45 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना आ गया, 45 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन इसमें से दूसरा है, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है या का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2 सॉरी 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। तो इस सवाल में हम a बराबर बी क्यूब प्लस आर से जब इसकी तुलना करेंगे तो इसमें देखेंगे b का मान तीनों में कितना है, 6 है, और यहाँ से r का मान निकल जाएगा। r का मान हमको क्या रखना है कि r का मान होता है b से छोटा और क्या होता है 0 या 0 से बड़ा। तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। देखते हैं रख के मान क्या इस रूप का आएगा। तो r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर हम इसको 0 रखेंगे तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर, b के स्थान पे 6 और 0। तो पहला आ गया 6 क्यूब, दूसरा r बराबर 1 पर या 1 रखने पर तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर के और यहाँ पे 6 प्लस 1, दूसरा मान हमारा ये आ गया। और यहाँ पे देखेंगे r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर हम इसको 2 रखेंगे तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर, तो 6 क्यूब प्लस 2, r बराबर 3 रखने पर a बराबर बी क्यूब प्लस आर, b का मान 6 क्यूब प्लस 3, तीसरा मान। और फिर रखेंगे हम r बराबर 4 रखने पर, जब r का मान 4 रखेंगे तो क्या आएगा, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, b के स्थान पे 6 क्यूब प्लस 4, फिर r बराबर 5। तो यहाँ पाएगा a बराबर बी क्यूब प्लस आर, b के स्थान पे 6 क्यूब प्लस 5। तो हम देखते हैं कि r का मान अलग अलग रखने पे हमारा मान इस मान के बराबर आ रहा है ना। देखिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 और 6 क्यूब प्लस 5। तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होगा। तो लिख लेंगे इस रूप में, इस रूप में होगा, इस रूप में होगा। किस रूप में, धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होगा। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 में और प्रश्नावली 1.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के, जैसे चौथा है, पांचवा है, तीसरा, आप इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। देखते हैं प्रश्नावली 1.2 में। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली 1.2 का पहला 140। तो इसको हल करने के लिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो हम 140 का खंड कर लेते हैं। 2 सत्ते 2 35, फिर 5 से 7 1 से, तो 140 का जो गुणन होगा या गुणनखंड है वो कितना है, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। यहाँ पे 2 की संख्या कितनी बार आई है, 2 बार, तो 2 पे घाते 2 इंटू 5 इंटू 7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगली संख्या इसमें 1.2 का फिर हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कह एचसीएफ 306 और 657 का दिया है 9 और एलसीएम 306 657 का ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन का है एचसीएफ
306 657 बराबर दिया है 9। तो निकालना क्या हमको, एलसीएम 306 और 657 का। ठीक है, तो निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या कौन कौन सी है हमारी, एक है 306 इंटू 657, ये दो संख्या है। इनका जो एचसीएफ है 9 दे दिया है और एलसीएम इसको पूछ रहा है। तो यहाँ पे 9 इधर भाग हो जाएगा, तो 306 इंटू 657 बटा के 9 बराबर एलसीएम, या काटिए 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो 34 इंटू 657 कितना, 34 इंटू 657 बराबर एलसीएम। तो देखते हैं जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा इतना आंसर 657 34, तो 7 चौक 28 और 4 पंच 20, 2 22, 4 छूँ 24, तो 26, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 2 17 और 3 छक 18, 1 19, 8 3 3 2 2, कितना आएगा 22 33 8। यही होगा हमारा एलसीएम किसका, 306 और 657 का। यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 1.3 में। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन दूसरा, चलिए दूसरा देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करना है 3 + 2 अंडर रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम हमको पता है कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग जानते हैं कि P/Q के रूप में लिखें, जहाँ Q ≠ 0, और इसी का अपोजिट मतलब इसी का उल्टा अपरिमेय संख्या इसे बोले, जिसको हम इस रूप में परिमेय मतलब ≠ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ≠ परिमेय, या लिख देते हैं परिमेय, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या इसका विपरीत। ठीक है, तो अब हमको पता है कि अंडर रूट के 5 ये सब किसके उदाहरण हैं, √2, √3, √5, पाई, कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो हम सब पढ़ चुके हैं पहले। तो ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है। और जैसे P/Q के रूप में कोई पूर्णांक संख्या हो गया, सभाज्य संख्या जैसे 1/3, 2/4, √4, ये सब सारी संख्याएं ये सब परिमेय संख्या के रूप में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर रहा है कि सिद्ध करना है हमको 3 + 2 अंडर रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो हमको पता है ये अपरिमेय संख्या, लेकिन सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करना है तो इसके लिए हम लोग को मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि इसके विपरीत, इसके विपरीत मान लें कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात हम ऐसी सह अभाज्य
संख्याएं ए और बी, ए बी, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं, या ए और बी मान लें, बी यहाँ पे लिख लेना है, मान लें कि 3 + 2 √5 बराबर a बटा के b, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 √5 a बटा के b माइनस के 3, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और √5 बराबर 1 बटा के 2 a बटा के b माइनस के 3, ठीक है। आगे लिखेंगे चूँकि ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए 1 बटा के 2 a बटा के b माइनस 3 एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसलिए तो क्या कहेंगे, इसलिए √5 भी क्या लिखेंगे, भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो जब ये √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब देखिए हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हमको पता है कि भाई हमने इसको माना है एक परिमेय संख्या, लेकिन हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो गलत धारणा या गलत हम लोग का विरोधाभास आ रहा है, ये √5 ये हमारी गलत कल्पना के कारण आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे लिखेंगे अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यहीं पे आपका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नावली 1.4 में। देखिए इसमें कह रहा है प्रश्नावली 1.4 में, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन 13/31-25। तो कह रहा है कि ये आपको करना कैसे है, बिना लंबी विभाजन, मतलब इसको भाग दे के नहीं बताना है आपको, सिर्फ ऐसे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताना है कि जो ये संख्या है ये क्या है, एक क्या है, शांत है कि अशांत संख्या है, ठीक है। तो देखते हैं, तो शांत और अशांत के लिए इसमें एक प्रमेय के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा P/Q है, P/Q मतलब परिमेय संख्या जो है जिसमें Q का जो मान होगा, Q का जो मान होगा, अगर
Q का मान अगर 2 पे घाते m गुणित 5 पे घाते n के रूप का होगा तो क्या होगी? संख्या शांत होगी। ठीक है, तो संख्या शांत होगी। अगर इस रूप का नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो अशांत होगा, अशांत। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है 13 बटा के 31 25। तो 31 25 का हम लोग पहले खंड कर लेते हैं। 31 25 का जब खंड करेंगे तो 5 से कटेगा। 5 चौक 30 25। ठीक है, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 5 1। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, अब 13 बटा के 5 कितनी बार आया? 5 बार। तो यहाँ पे देखिए 5 आ गया। 5 पे घाते n, मतलब 5 पे घाते कोई भी संख्या हो, n का मतलब प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है, और यहाँ m भी कुछ भी हो सकता है संख्या। तो यहाँ पे देखिए 5 तो आ गया, अगर 2 भी आ जाता तो क्या होता है? ये शांत होगा। तो 2 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे गुणित 1 इंटू गुणित 1 कर सकते हैं, और 13 गुणित 1 के स्थान पे 2 पे घाते 0 और 5 इंटू 5 ऊपर घात है, और इसके स्थान पे हम लोग 1 के स्थान पे 2 घाते 0। तो देखिए ये हमारा क्या बन गया? ए पे घाते m इंटू बी पे घाते n, या इसको आगे पीछे मान लें, या 2 पे घाते 5, 2 पे घाते 5, मतलब 2 पे घाते 5 का मतलब यहाँ पे है कि 5 पे घाते 5 इंटू 2 पे घाते 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पे घाते कुछ भी घात हो और 5 के घाते कुछ भी घात हो, लेकिन गुणन में क्या हो? 5 गुणित 2 का गुण जरूर हो। ठीक है, गुणा जरूर हुआ हो। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि 13 बटा के 31 25 क्या है? एक शांत है। क्या है? ये शांत है। चलिए इसमें से 1-2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेंगे हल। जैसे देखिए इसका एक है 6वां क्वेश्चन और एक है आपका 10वां क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे और थोड़ा अच्छे से इसको हम समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 6वां क्वेश्चन। कहा है 23 बटा के 2 पे घाते 3 इंटू 5 पे घाते 2। तो ये देखो, ये हमारा 2 पे घाते m इंटू 5 पे घाते n के रूप का है, तो इसलिए हम इसको सीधे सीधे बोल देंगे क्या है? ये शांत है। ठीक है, इसको देखकर हम इसमें हम अगर मिला लेंगे तो देखिए 2 पे घाते m गुणित 5 पे घाते n, और यहाँ पे 2 पे घाते कुछ संख्या, 5 पे घाते कुछ संख्या, तो सेम इसी तरीके का है ये, है ना। इसको हम लोग सीधे कह देंगे यह एक शांत परिमेय संख्या है। आगे 10वां देख लेते हैं। तो 10वां कह रहा है 77 बटा के 210। इसको क्या करेंगे? पहले इसको हम काट लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। तो 7 से काटें, 7 तिक्कम 7 तिरिक 21। ठीक है, तो आएगा आपका 11 बटा के 30। अब इसको हम लोग खंड कर लेंगे। तो 11 बटा के 3 2 इंटू 5। अब देखिए नीचे 2 इंटू 5 का रूप में आया है, लेकिन इसके साथ साथ एक संख्या और आ गई है जो है ये 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? क्यों कि ये 2 पे घाते m गुणित 5 पे घाते n, जो ये 2 पे मान लेते हैं घात 1 है, यहाँ पर भी 5 पे घाते 1 है। इस रूप का तो बिल्कुल आ रहा है, लेकिन इसमें एक संख्या और बढ़ गई है, इसलिए इसको हम बोल देंगे ये क्या है? अशांत है। अगर यही 3 ना होता तब ये भी संख्या क्या होती? हमारी शांत संख्या होती।